आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके हनीकॉम्ब का चौथा लेसन, जिसका नाम है द असेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। यानी हम लोग एक प्रकार के भस्म की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको सूखे हुए पेड़ों पर छिड़कने के बाद वे हरे हो जाते थे या उनमें फूल खिल जाते थे। तो इस कहानी का शीर्षक है द असेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। यानी वह राख, वह भस्म, दैट मेड जो बना देता था, ट्रीज पेड़ों को, ब्लूम मतलब फूलों से लदा हुआ, यानी फूल खिल जाते थे। हाँ, सूखे हुए पेड़ या पौधे जो है हरे हो जाते थे, उसमें फूल लग जाते थे। तो ये जो है आपका चौथा पाठ है। आइए शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह कहानी, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है, अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार, एंड और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल मेहनती, परिश्रमी, बूढ़े दंपति की, ओल्ड कपल मतलब बूढ़े दंपति की, दंपति मतलब जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, एंड देयर पेट डॉग और उनके पालतू कुत्ते की। तो यह कहानी एक ईमानदार, परिश्रमी, बूढ़े दंपति की कहानी है, पति पत्नी की कहानी है, जिनके साथ एक कुत्ता भी होता है। द नाइबर्स आर ट्रबुलसम। द नाइबर्स यानी पड़ोसी जो होते हैं, वो इनके सामने अनेक समस्या, मुसीबत, परेशानियां इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, या कहने का मतलब यह है इन्हें परेशानी में डाल देते हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, यानी कुत्ता जो है बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त करता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected way, जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। उस मरे हुए कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को अर्थात बूढ़े किसान को सांत्वना, सोलेस, कंफर्ट यानी सांत्वना देता है, एंड सपोर्ट और मदद करता है, टू हिज मास्टर अपने मालिक की, इन अनएक्सपेक्टेड वे मतलब आप जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते उस तरीके से। तो आइए देखते हैं, यह कहानी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपति अर्थात पति पत्नी की है, जिनके साथ एक पालतू कुत्ता भी है। पड़ोसी जो हैं बहुत ही दुष्ट हैं, वे कुत्ते को दुखद मृत्यु देते हैं, दुखद मौत देते हैं। कुत्ते की आत्मा बूढ़े किसान को सांत्वना देता है और उसकी मदद भी करता है, जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। आइए अब लेसन में प्रवेश करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In the good old days of daimyos, daimyos जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंडलॉर्ड्स। 19वीं सदी में जापान के जो जमींदार लोग थे, यानी यह कहानी जो है जमींदारी प्रथा से जुड़ी हुई है। इन द गुड old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. कह रहा है कि 19वीं सदी के जमींदारी प्रथा के समय there lived an old couple, एक बूढ़े दंपति रहते थे,
whose only pet was a little dog, जिनका इकलौता पालतू पशु था जो कि एक छोटा सा कुत्ता था। तो स्पष्ट है कि यह कहानी जो है जापान से ही संबंधित है। जापान में 19वीं सदी में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था और जमींदारी प्रथा के समय की ही यह कहानी है। तो कह रहा है 19वीं सदी में जापान में जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक उसी समय की ये कहानी है। यानी कहानी में हम देखते हैं कि एक बूढ़े दंपति यानी पति पत्नी का एक जोड़ा, यानी पति पत्नी के एक जोड़े रहते थे। whose only pet was a little dog, जिनका एक ही पालतू पशु था जो कि एक छोटा सा कुत्ता था। Having no children, they loved it as thou it were a baby. हालांकि उनका कोई अपना बच्चा न था। Having no children, उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। They loved it, वे इस कुत्ते से प्यार करते थे। As thou it were a baby, जैसे मानो कि यह उनका बच्चा हो, उनका बेटा हो, यानी एक बेटे की तरह से वे इस कुत्ते को प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe. The old dame, dame का मतलब यहाँ जो है कपल से है, यानी पति पत्नी का यह जोड़ा, पेयर। मेड इट ए कुशन, इसके लिए एक तकिया बना रखे थे। कुशन जो गद्दा होता है, लेकिन यहां जो है इसका सेंस तकिया से है। आप ब्लू क्रेप, नीले रंग के एक महीन कपड़े से। क्रेप माने होता है ए टाइप ऑफ थीन क्लॉथ विच इज यूज्ड टू कवर द कुशन। मतलब वे लोग इस कुत्ते के लिए एक तकिया बना रखे थे जो कि नीले रंग के महीन कपड़े का था। एंड एट मील टाइम, और भोजन के समय, मुक्को जो था इसका नाम था। फॉर दैट वाज हिज नेम, यही उसका नाम था। वुड सीट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, जिस तरह से हम नॉनवेज खाते हैं उस समय जो है बिल्ली हमारे आगे आराम से बैठ जाती है, भगाने पे भी भगती नहीं है। ठीक वही कंडीशन जो था इस कुत्ते का था। भोजन के समय ये मुक्को, यानी ये जो कुत्ता था, जो कि उसका नाम था, फॉर दैट वाज इट्स नेम, यानी कुत्ते का नाम मुक्को था। वुड सिट, बैठ जाया करता था। देखिए यहां वुड है, तो वुड और यूज टू का प्रयोग जो है आपको बताया जा चुका है। जब कोई कार्य भूतकाल में नियमित रूप से एक आदत संबंधी, एक आदत के रूप में होती हुई चली आती है, तो वहां हम वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां कुत्ते की आदत हो गई थी, जब भी वे दोनों बूढ़े दंपति अर्थात पति पत्नी खाना खाने बैठते थे, यह कुत्ता जो है उनके आगे आराम से बैठ जाया करता था, जिस तरह से बिल्ली बैठ जाती है। एज एनी कैट, किसी बिल्ली की तरह से। द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, कह रहा है ये जो दयालु लोग थे, अर्थात द काइंड पीपल किसके लिए आया है? बूढ़े दंपति के लिए, पति पत्नी का जो जोड़ा था उनके लिए। फेड द पेट, वे इस कुत्ते को खिलाते थे विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी मछली से बने हुए भोजन के कुछ टुकड़ों को, फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स, मतलब जैसा कि वो चॉप स्टिक्स मतलब एक प्रकार का स्टिक्स होता है जिससे वे मछली खाया करते थे। तो वो चॉप स्टिक से जो मछली के टिडबिट्स होते थे, यानी जो आहार का छोटा सा हिस्सा जो होता था, वो चॉप स्टिक से उस कुत्ते को खिलाते थे।
एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और यह क्या चाहता था? उबला हुआ चावल। दस ट्रीटेड, तो इस प्रकार से आचरण किया जाता था द डम्ब क्रिएचर, उस गूंगे प्राणी के साथ। डम्ब माने होता है गूंगा, क्रिएचर यानी प्राणी। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, और वह भी अपने सुरक्षा कर्मी, प्रोटेक्टर माने रक्षा करने वाले। तो कुत्ते के रक्षक कौन थे? कुत्ते के रक्षक जो थे वही बूढ़े दंपति थे, पति पत्नी थे। तो कुत्ता भी उनसे बहुत प्यार करता था। लाइक ए बेइंग विथ ए स्मॉल विथ ए सोल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुत्ता था वो अपने मालिक और मालकन से बहुत प्यार करता था। तो यह स्पष्ट है कि यह कहानी जापान से संबंधित है, और कब की है? 19वीं सदी की है, जब वहां जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। तो उस समय एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, उनके अपने बच्चे नहीं थे, वे एक कुत्ते को पाल रखे थे जिसे वो अपने बेटे की तरह से प्यार करते थे। पति पत्नी का यह जोड़ा, वे अपने कुत्ते के लिए नीले रंग का एक तकिया बना रखा था। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कुत्ते से कितना प्यार करते थे। कुत्ते के लिए वे ब्लू क्रेप का जो है तकिया बना रखे थे। और खाना खाने के समय वह मुक्को क्या करता था? जब भी बूढ़े दंपति पति पत्नी खाना खाने बैठते थे, उनके आगे वह आराम से अपने उस ब्लू क्रेप कुशन पे बैठ जाता था, बिल्ली के तरह से, किसी बिल्ली के तरह से। जिस तरह से हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं और बिल्ली हमारे आगे आराम से बैठ जाती है, उसे कितना भी भगाया जाता है वह भगती नहीं है। तो ठीक उसी तरह से यह कुत्ता भी जो था उनके आगे बैठ जाता था। और वे लोग बहुत ही दयालु थे। वे लोग जो भी स्वादिष्ट, जैसे मछली या जो भी चीजें खाने पीने की होती थी, अपने भोजन में से थोड़ा सा उस कुत्ते को भी देते थे। वे इस कुत्ते को उबला हुआ चावल भी खिलाते थे। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कुत्ते के साथ जो है ये बूढ़े दंपति बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही अच्छा आचरण करते थे। और बदले में यह गूंगा प्राणी अर्थात कुत्ता भी अपने रक्षक को बहुत प्यार करता था। अब हम देखेंगे दूसरा पैसेज, द ओल्ड मैन बेइंग ए राइस फार्मर। अब देखिए द ओल्ड मैन था क्या, क्या करता था? द ओल्ड मैन बेइंग ए राइस फार्मर, वह धान की खेती करता था। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वह अपने खेतों में रोज हंसिया या फावड़ा लेकर जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल लो 10 to सामा, और मेहनत करता था, काम करता था सुबह से लेकर रात तक। ओ 10 to सामा, आप पोस्ट में देखेंगे एज द सन इज कॉल्ड, यानी ये जापानी भाषा में कहा गया है ओ 10 to सामा, जिसका मतलब होता है एज द सन इज कॉल्ड। यानी वह जो बूढ़ा किसान था वह अपने खेतों में सुबह के समय हंसिया और फावड़ा लेकर चला जाता था, और सुबह से लेकर शाम तक अर्थात सूर्य ढलने तक वह काम किया करता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यहां जो है कह रहा है कि वह तब तक अपने खेतों में काम करता रहता था जब तक कि सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाता था। अर्थात सुबह से लेके शाम तक यह किसान अपने खेतों में काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन कुत्ता भी उसके पीछे पीछे काम करने जाता था।
नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man. कह रहा है कि नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन, यानी वह सफेद हेरोन एक प्रकार का पक्षी जो होता है, वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था. दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, दैट वॉक्ड जो चलते थे, इन द फुट स्टेप्स पैरों के आवाज के साथ, कदमों के साथ, ऑफ द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति के, टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़ों को चुनने के लिए. कह रहा है कि एक बार भी नहीं वह नुकसान पहुंचाता था. यानी वह हेरोन, जो व्हाइट रंग के हेरोन होते थे, जो बूढ़े किसान के कदमों के साथ चलते थे कीड़ा चुनने के लिए, वह उनको एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. कह रहा है कि फॉर द ओल्ड फेलो, क्योंकि यह ओल्ड फेलो जो था, अर्थात यह किसान जो था, वह काफी धैर्यवान था और बहुत ही दयालु था. वह सभी जीवों पर दया करता था, सभी जीवों पर दया करता था. एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह पक्षियों को भोजन देने के लिए कुछ न कुछ अरेंज करता रहता था, प्रस्ताव बनाता रहता था. वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम. अब देखिए यहां एक घटना है. जब बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वह कुत्ता जो है दौड़ते हुए उसके पास आया और क्या किया? पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पंजों को उसके पैरों पर, यानी किसान के पैरों पर रगड़ने लगा, थपथपाने लगा. एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, और अपने सिर से इशारा करने लगा, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे किसी स्थान की तरफ. किसान जो था अपने खेत में काम कर रहा था, तभी जो है यह कुत्ता दौड़ता हुआ आया और अपने पंजों को किसान के पैरों पर रगड़ते हुए अपने सिर से पीछे के एक स्थान की तरफ इशारा करने लगा. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग. प्रारंभ में तो यह बूढ़ा किसान यही सोचा कि यह कुत्ता उसके साथ खेल खेल रहा है. एंड डिड नॉट माइंड इट, और वह इस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. लेकिन कुत्ता जो था जारी रखा उसके पैरों पर थपथपाना या उसके चारों तरफ घूमना, इधर उधर बेचैन होकर भागना. Then the old man followed the dog's few yards to a place, और तब जो है यह बूढ़ा किसान उस कुत्ते के पीछे पीछे कुछ दूर गया. Where the animal began a lively scratching, जहां यह कुत्ता जो है अपने पैरों से खुरचने लगा, जमीन को खुरचने लगा. Thinking it was possibly a buried bone, यानी उसने ये सोचा, किसान ने सोचा, शायद यहाँ पे हड्डी उड्डी की बू से आ रही है और इसीलिए वह ऐसा कर रहा है, अर्थात खुरच रहा है. और बीट ऑफ फिश, या मछली के कांटे, इसको कांटों की बू आ रही हो. द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द हैंड इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him.
तो बूढ़ा किसान जो है क्या किया, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, वह अपना हल, अर्थात आप देख सकते हैं इस फिगर में जो इक्विपमेंट है किसान के साथ, तो जब उसने जमीन को खोदा तो वहां उसकी आंखें चमक उठी। क्यों? स्टक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him, उसके आंखों के सामने हैं सोने का एक ढेर, गोल्ड यानी सोना का एक ढेर चमकता हुआ नजर आया। ढेर का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी मतलब पाइल ऑफ गोल्ड, यानी बहुत सारा सोना चमकता हुआ उसके आंखों के सामने दिखाई दिया। सोने के सिक्के आप देख सकते हैं फिगर में। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल।